काबिल खुदा, तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है। तुझे सबकी मुरादें मालूम है और तुझसे कोई बेशुबा नहीं। अपने रूह कुदस के नाम से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे काबिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की ताज़ीम करें। हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीला से ऐ कदूस खुदा, ऐ कदूस खुदा, ऐ कदूस खुदा, सुन इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। बड़ा और पहला हुक्म यही है, और दूसरा उसकी माने ये है कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। इन्हीं दो हुक्मों पर तमाम तौरे और अंबिया के सीखों का मदार है। और हमारे खुदा यीशु मसीह ने फरमाया, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। हम आज यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि खुदा के पाक तरीन कलाम को सुने और खुदावंद के बदन और खून में शरीक हों। इसलिए आए हम कुछ देर खामोशी में अपने आप को आजमाएं और खुदा का फजल मांगे, ताकि तौबा और ईमान से उसके नजदीक आ सकें। सब मिलकर कहें, ऐ आसमानी बाप, हम इकरार करते हैं कि हमने तेरे खिलाफ और अपने पड़ोसी के खिलाफ गुनाह किया है। नूर की बजाय हम तारीकी में चले। हमने किसी का नाम लिया है लेकिन आपसी से बात नहीं लगे। हम तेरी हिम्मत करते हैं, हम पर रहम कर। यीशु मसीह की खातिर हमारे सब गुनाह माफ कर। अपने रूह कुदस के जरिए हमें पाक साफ कर, हमारे ज़मीनों को हिदायत कर और हमें दूसरों के कसूर माफ करने की तौफीक दे, ताकि हम अंदर की जिंदगी में तेरी खिदमत करें और तेरे पाक नाम का जलाल ज़ाहिर हो। आमीन। हमारे नज़दीक खुदा यीशु मसीह की दावत को सुनो। मेरे बिठाने वालों को से नबी में लोगों सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना पोता बेटा बख्श दिया, ताकि जो उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मुक़द्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं, ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह गुनहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया। मुक़द्दस यूहन्ना रसूल फरमाते हैं, अगर गुनाह करने के बाद के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज़, वही हमारे गुनाहों का कफ़ारा भी है। कादिर खुदा हमारा आसमानी बाप, जिसने अपनी बड़ी रहमत के सबब उन सबसे जो अपने भाई बहन बच्चों को माफ करके दिली तौबा और सच्चे ईमान से उसकी तरफ रुजू करते हैं, गुनाहों की माफ़ी का वादा किया है, वो हम सब पर रहम करे, हमारे सारे गुनाहों को बख्शे और उनसे हमें रियायत की नेकी में हम सबको मुस्तहकम और मजबूत करे और हमें अबदी ज़िंदगी तक पहुँचाए। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से आमीन। खुदावंद की हम ताज़ीम करें। शागिर्द करने की किताब आपके हाथों में शागिर्द करने की किताबें हैं। खुदावंद की मदद से करते हुए नंबर 443 में इस वक्त मेरे सामने बेशक नहीं आपको सही करके हमें बोलूँगा तो अच्छा पैदा हो ना कोई बता है तमाम तरीके तेरे लिए तो आपसे राजी खुदा मुझे वक्त के लिए सारी नेमतों और शफ़क़तों के लिए तेरा शुक्र करते हैं। तूने हमें ज़िंदगी दी, तमाम नेमतों से नवाजा। खुदा आने वाले वक्तों के लिए तेरे सामने बेशक मैं खिदमत करती हूँ। तमाम दुनिया में अमन
जल्द आंधी और तूफानों और सैलाबों से बचा कर हमारे बुजुर्ग इस्लाम की बढ़ते पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ कहीं बारिशों और सैलाब की वजह से तबाही मची है, लोग अपने घरों से बेघर हो चुके हैं, उनके रहम कर उनकी गुनाहों की वजह से है, उनको माफ़ कर, उनकी तमाम दुरुस्तों से याफसाना से गुजर कर उनके घरों को तू खुदा आबाद कर। और जितने लोग इस वक्त तेरे घर से मौजूद हैं उनके लिए तेरा शुक्र करते हैं, उनके अपना फजल रहमत का रहमतों से मालामाल कर। आप जितने लोग तेरे घर में आना चाहते हैं उनके भी साथ हो, उनको भी अपने बदलों से मालामाल करना। आप आज पूरी दुनिया में जहाँ कहीं तेरे नाम से तेरे लोग तेरी इबादत के लिए इकट्ठे हुए हैं उनकी हिफाजत इबादत करना, हर तरह की दहशत गर्दी शिकार में जलाती से बिताना। और आज तक जो फैसला कलाम पेश किया है वो हम सब के लिए बाइस से करते हैं। जितनी दरख्वास्तें मुलाकातें तेरे हाथ में तेरे सामने रखी हैं उनको सुनना और कबूल करना और हमारी रहती रहनुमाई करना। हम तेरे नाम में बढ़ते जाएँ, हमारी तरक्की पाएँ और ईमान की दौलत से मारा मार रहे हमारी तमाम आएँ तमाम गलतियाँ हमें बख्श देना। इस सब कुछ मांगते हैं तेरे बेटे हमारे नाम में उसी को सीधा से आमीन आमीन। यिर्मयाह नबी का सहीफा खोले बाइबल, जिसके पास बाइबल है पीछे बहुत सारी बाइबल पड़ी है। मैं दुकानदारों के लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ जो बाइबल देते हैं यार, तो इसके लिए जो वीडियो की किताबें देते हैं, जो शायबानी की किताबें देते हैं, जो खुदा की खूबसूरती के लिए अपना हिस्सा डालते हैं, मैं आप सबका शुक्र अदा करता हूँ। इस्तेमाल किया करें बाइबल की वजह से। आज का कहता है यिर्मयाह नबी का सहीफा 8वां बाब 18वें से लेकर 12वें आयत तक, सफर नंबर 723 723 723। आप इस पैसेज की बात करेंगे। आज का दूसरा तीमुथियुस के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का दूसरा खत, दूसरा बाब पहली आयत से 7वें आयत। पहली आयत से इस पैसेज की बात करेंगे। जब हम एक गीत गाएंगे, सिर्फ 2 आयतें हम इस गीत की गाएंगे। इसके बाद हम इंजील मुकद्दस की दावत सुनेंगे। मुकद्दस लूका का इंजील बयान 16 बाब पहली आयत से 13वीं आयत सफर नंबर 70 और इस शील इस मैसेज की बात करेंगे। हमारे लिए मेरे हाथ में चंद एक जरूरी इश्तिहार गौर से सुने। काश कि मैं गम से तसल्ली पाता, मेरा दिल मुझसे सुस्त हो गया। देख मेरी बिनते कौम के नाला की आवाज़ दूर के मुल्क से आती है। क्या खुदावन सयोन में नहीं, क्या उसका बादशाह उसमें नहीं? उन्होंने क्यों अपनी तराशी हुई मूर्तों से और बुताने माबूदों से मुझको गज़बनाक किया? फसल काटने का वक्त गुजरा, गर्मी के अयाम तमाम हुए और हमने रिहाई नहीं पाई। अपनी बिनते कौम की शस्तगी के सबब से मैं शस्ता हाल हूँ। मैं कड़ता रहता हूँ। हैरत ने मुझे वबा लिया है। क्या दाद में रोने गुलसान नहीं? क्या वहाँ कोई तबीब नहीं? मेरी बिनते कौम क्यों शिफा नहीं पाती? खुदा उनके पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से करते हैं। हमारे लिए आज की दूसरी तलावत बस मैं सबसे पहले ये नसीहत करता हूँ कि मुनाजातें और दुआएं और इल्तिजाएं और शुक्रगुजारियाँ सब आदमियों के लिए की जाएं। बादशाहों और सबसे बड़े मर्तबा वालों के वास्ते, इसलिए कि हम कमाल दीनदारी और संजीदगी से अमन और आराम के साथ ज़िंदगी गुजारें। ये हमारे मुनज्जी खुदा के नज़दीक उम्दा और पसंदीदा है। वो चाहता है कि सब आदमी नजात पाएँ और सच्चाई की पहचान तक पहुँचे, क्योंकि खुदा एक है और
خدا اور انسان کے بیچ میں درمیانی بھی ایک یعنی مسیح یسوع جو انسان ہے، جس نے اپنے آپ کو سب کے فدیہ میں دیا کہ مناسب وقتوں پر اس کی گواہی دی جائے۔ میں سچ کہتا ہوں، جھوٹ نہیں بولتا، کہ میں اسی غرض سے منادی کرنے والا اور رسول اور غیر قوموں کو ایمان اور سچائی کی باتیں سکھانے والا مقرر ہوا ہوں۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ मुकद्दस लूका का इंजील बयान 16 बाब पहली आयत से 13 है। और कलाम मुकद्दस में लिखा है, फिर उसने शागिर्दों से भी कहा कि किसी दौलतमंद का एक मुख्तार था। उसके लोगों ने उससे शिकायत की कि ये तेरा माल उड़ाता है। बस उसने उसको बुलाकर कहा कि ये क्या है जो मैं तेरे हक में सुनता हूँ, अपनी मुख्तारी का हिसाब दे, क्योंकि आगे को मुख्तार नहीं है। उस मुख्तार ने अपने जी में कहा कि क्या करूं, क्योंकि मेरा मालिक मुझसे मुख्तारी छीने लेता है। मेरी तो मुझसे खुद ही नहीं जाती और भी मांगने से शर्म आती है। मैं समझ गया कि क्या करूं, ताकि जब मुख्तारी से मौकूफ हो जाऊं तो लोग मुझे अपने घरों में जगह लगाएं। बस उसने अपने मालिक के एक
ایک قرضدار کو بلا کر پہلے سے پوچھا کہ تجھ پر میرے مالک کا کیا عقد ہے؟ اس نے کہا 100 من دے۔ اس نے اس سے کہا اپنی دستاویز دے اور جلد بیٹھ کر 50 لکھ دے۔ پھر دوسرے سے کہا تجھ پر کیا عقد ہے؟ اس نے کہا 100 من کے۔ اس نے اس سے کہا اپنی دستاویز دے کر 80 لکھ دے۔ اور مالک نے بے ایماندار کی تعریف کی، اس لیے کہ اس نے ہوشیاری کی تھی، کیونکہ اس جہان کے فرزند ہم جنسوں کے ساتھ معاملات میں نور کے فرزندوں سے زیادہ ہوشیار ہیں۔ اور میں تم سے کہتا ہوں کہ ناراستی کی دولت سے اپنے لیے دوست پیدا کرو، تاکہ جب وہ جاتی رہے تو یہ تم کو ہمیشہ کے مسکنوں میں جگہ دے۔ جو تھوڑے میں دیانتدار ہے وہ بہت میں بھی دیانتدار ہے، اور جو تھوڑے میں بد دیانت ہے وہ بہت میں بھی بد دیانت ہے۔ بس جب تم ناراض دولت میں دیانتدار نہ ٹھہرے تو حقیقی دولت کون تمہارے سپرد کرے گا؟ اور اگر تم بیگانہ مال میں دیانتدار نہ ٹھہرے تو جو تمہارا اپنا ہے اسے کون تمہیں دے گا؟ کوئی نوکر 2 مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، کیونکہ یا تو وہ ایک سے عداوت رکھے گا اور دوسرے سے محبت، یا ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو ناچیز جانے گا۔ تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ پاک نام میں پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے مشہور راہ ہو۔ آمین۔ ایک جو آسمان اور زمین اور فصل کی اور اپنے چیزوں کا خالق ہے، اور ایک اللہ کی سوسی پر جو خدا کا اکلوتا بیٹا ہے، جو اللہ سے بیشتر ہے، اپنے آپ سے موجود، خدا سے خدا، نور سے حقیقی خدا سے حقیقی خدا، مسئلہ نہیں بلکہ موجود، اس کا باق کا ایک جوہر ہے، اس کے سیاہ سے کوئی چیز بنی، اور آپ کے لیے اور ہماری اطلاعات کے واسطے آسمان پر سے گرائے، اور اس کی قدرت سے کم ہماری مریم سے مجسم ہوا، اور اس کا اس کے حق میں ہمارے لیے مستفیر ہوا، اس سے دن اٹھایا اور بدل ہوا، اور تیسرے دن بعد فرشتوں کے بعد مجھے جی اٹھا اور آسمان پر چڑھ گیا، باہر کی دہی پر بیٹھا، تو جلالت کے ساتھ زندوں اور مردوں کی داڑھی پر پھیرانے والا ہے، اس کی سلطنت ختم، اور میں ایمان کرتا ہوں غلبت اس پر جو خداوند اس کی بخشنے والا ہے، وہ باپ اور بیٹے کے ساتھ ہے، اس کی باپ اور بیٹے کے ساتھ پرستش کا عظیم ہوتی ہے۔ میں نبی کی زبانی بولا، میں ایک پاک عام تصویر کی شبہ کا ایمان رکھتا ہوں، میں ایک بپتسمہ جو خداوند کو آپ کے لیے اقرار کرتا ہوں، اور روز قیامت اور آئندہ جہان کی حیات کا انتظار کرتا ہوں۔ آسمانی باپ ہم سب اس وقت تیرا کلام سننے کو تیار ہیں، ہمیں تیرے پاک کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ ہم انسان ہیں، کمزور ہیں، ہمارے خیالات ہماری توجہ ادھر ادھر ہو جاتی ہے، لیکن اس وقت ہم سب کی یہ خواہش ہے ہم تیرا کلام سنیں اور اس اپنی زندگیوں میں یہ چڑھ پکڑیں، اور میں تیرا خادم ہوتی اس التجا فریاد منت کرتا ہوں اپنے خادم کی میں تیرا کلام لا، تاکہ آج کا کلام تیرے لوگوں کے لیے برکت، خوشی، راحت، تسلی، اطمینان کا سبب ہے، جہاں جہاں تک کی آواز چاہے تیرے لوگ برکت پائیں اور اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں، اور تیرے بیٹے یسوع کو اپنا شخص نجات قبول کر کے ہمیشہ کی زندگی آئے۔ خدا باپ، بیٹے اور اس کے نام سے جب آئی بیٹھ سکتے خادم ہوتے ہوئے آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، خوشی کے ساتھ سلام کر رہا ہوں، خوشی سے جواب دیں، مسکرایا کریں، نہ اس میں پیسے لگتے ہیں نہ ٹیکس لگتا ہے، خوش ہوں گے ڈپریشن ختم، خوش ہوں گے پریشانیاں ختم، خوش ہوں گے شکر گزاری دل سے نکلے گی۔ سو میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں، آپ سب کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ صحت و تندرستی میں خوشی کے ساتھ خدا کے گھر میں آئے۔ خدا آپ سب کی پریشانیوں کو دور کرے، خدا آپ سب کو درازی پر صحت و تندرستی دے، اور آپ کے گھر میں ہمیشہ خوشحالی رہے، اور آپ کے بچے ترقی اور سرفراز۔ آج کا کلام
सादा कलाम, खूबसूरत अल्फाज हैं। पूरी दुनिया में ये हवाले पढ़े जा रहे हैं, जहाँ भी विश्व निज़ाम है, ये हवाले दुनिया के हर हिस्से में पढ़े जा रहे हैं। तीनों हवाले, रोमन कैथोलिक चर्च और वहाँ चर्च ऑफ पाकिस्तान, चर्च ऑफ इंग्लैंड, जहाँ कहीं भी है, ये तीनों हवाले को करना है आज के दिन के। और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि हमारी ये आवाज़, हमारा भाई इंतखाब आलम पूरी दुनिया तक पहुँचाता है। बहुत सारे लोग जो हमारी चर्च के लोग बाइबल है वो सुनते हैं, इस इबादत में शरीक हो जाते हैं। सो मैं उन सबको इस्लाम अर्ज करता हूँ, उनकी सलामती चाहता हूँ और उनके कारोबार के लिए बरकत चाहता हूँ। और आप सबकी तरफ से उन सबको सलाम भी देता हूँ और उन सबकी तरफ से आपको सलाम देता हूँ कि आप उनके लिए दुआ किया करें ताकि वो खुशहाल जिंदगी गुजारे। वो खुशहाल हो गए तो हम खुशहाल, कलीसिया खुशहाल होगी तो मैं खुशहाल। खुशहाली बड़ी जरूरी है, बदहाली जो है वो ठीक नहीं है, खुशहाली अच्छी है। आपके चेहरों में भी खुशहाली होनी चाहिए। जो हमारे लोग बेलूल के जैसे दास पहुंचो, जैसे शिव गाओ, हम उनके लिए खुदा शुक्र और हम जाने वाले कुछ चले गए तो गए, वापस आ रहे हैं, फिक्र रहे, ठीक है। लेकिन हमें खुशी है कि जो नौजवान बाहर जाते हैं, तालीम हासिल करते हैं, काम काज करते हैं, जिंदगियां बनती हैं, खानदानों में तब्दीलियां। आज का काम यिर्मयाह नबी का सीफा मैंने देखी, सादा बातें हैं लेकिन आज की बातें। यिर्मयाह खुदा का खालिक नौजवान लोगों को भी कहता है कि जो कुछ खुदा के कलाम के वसीले से मैं आपकी बात आप तक पहुंचाता हूं, मैं गमगीन हूं, इसलिए कि अपने लोगों पर गम करता है। उसे जाति को गमगीनी नहीं थी, अपनी जात की कोई फिक्र नहीं थी, अपने लोगों की फिक्र, अपने लोगों के बारे में। जैसे आज शराब जदगान लोग जो रोड पे बैठे हुए हैं, जिनके पास खाने पीने की चीजें भी नहीं है, बहुत सारी चीजें आई हैं लेकिन उन तक, कई लोगों तक पहुंचती है, किसी ऐसी जगह पर पहुंचना भी कई दफा बड़ा मुश्किल है। ट्रेनें बंद है, रेलगाड़ी, बसें नहीं आ रही, जिस रोड पे चलती है बसें वहां पानी खड़ा है, जिस ट्रैक पे ट्रेन चलती है वहां पे पानी खड़ा है। दुआ किया करें, मुश्किलात परेशानियां हैं, खुदा उनकी मदद करे, रहम करे। आप लोगों ने जो हमारी मदद की हमने आगे पहुंचाई, अभी और जरूरत है हमें। आप लोगों की तरफ से 40-50 हज़ार इकट्ठे हुए, लेकिन हमने वहाँ अभी लाख रुपया भेजा है आपकी तरफ से, शेष जांच की तरफ से, ताकि वहाँ पहुंचे और ऐसी जगह पर दिया जो वहाँ जाके चीजें दे के आते। मैं वहाँ नहीं जा सकता, आप लोगों में से कोई नहीं जा सकता, इसलिए आप अपने खानदानों की तरफ से, अपने नौजवान बेटे बेटी की तरफ से जरूर शुक्रगुजारियां दें और लोगों की मदद करें। देखें खुदा आपकी मदद करेगा। इससे अपना कोई गम नहीं खाया गया, अपनी कौम के लिए गम करता है। पहले अल्फाज सुनिए, बोलने वाले, काश कि मैं गम से तसल्ली पाता। गम उस वक्त होता है जब कोई मर जाए, कोई डेथ हो जाए, लोग गमगीन हो जाते हैं। ये हालात पे गमगीन है, लोगों की जिंदगी पर गमगीन है, उनकी सोच पर गमगीन है, उनके रवैये पर गमगीन है, उनके चाल चलन पर गमगीन है कि जिसने रहम किया, जिसने फजल किया, जिसने बनाया, जिसने फिक्र की, उसी के साथ बदयानी, यही तो खुदा के साथ पागियाना सोच, पागी छोड़ दिया, खुदा को रद्द कर दिया। जो खुदा को रद्द करता है वो खुद रद्द होता है। इसलिए वो गमगीन है, गम करता है, परेशान होता है, दुखी होता है। काश मैं गम से तसल्ली पाता, मेरा दिल मुझ में सुस्त हो गया। क्या मतलब ऐसा? जो नर्सेज बैठ गई है मेरी मदद करना है, मेरा दिल मुझ में सुस्त हो गया। मेरी इसी जो है ना, दिल की धड़कन कम हो गई, इतना गमगीन। काश आप दूसरों के लिए इतने गमगीन हो, काश कि मैं आप दूसरों के लिए, खानदानों के लिए, चीजों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, भाइयों के लिए, बच्चों के लिए, दुनिया के लिए, शराब के लिए इतने गमगीन हो, उनकी फिक्र करें कि मेरी और आपकी ECG में गड़बड़ है ना, स्टेबल हो गई ना तो काम खराब होगा।
की धड़कन कम हो गई है। देख मेरी बिन्नत कौम के नाला की आवाज दूर के मुल्क से आती है। अफजाई, पुकारना, दुख, परेशानी, रोना, चलाना, क्या खुदा सयून में नहीं? सवाल है, सयून देने वाले भी लोग बुर्ज गिनो। सयून का जो लफ्ज है 7 पहाड़ियों पर ये शहर है और ये दाऊद का शहर है। पहाड़ी पर खूबसूरत जगह सयून कहता वहां खुदा नहीं है क्यों? खुदा तो है, क्या वहां खुदा नहीं है? क्या उसका बादशाह उसमें नहीं है? उन्होंने क्यों अपनी तराशी हुई मूर्तों से और बेगाना माबूदों से मुझको गजबनाक किया? खुदा गजबनाक हुआ जब खुदा पर किया, बुतों की पूजा शुरू कर दी, अपने लिए बुत बना लिया। मैंने अपने भी बड़े बनाए हुए हैं, खुद भी इसमें शामिल हूं। मैं टीवी पे बैठता हूँ, खबरें सुनता हूँ, बैठते ही रहता हूँ। ये बुत है जिसकी मैं पूजा करते हैं, कंप्यूटर पे बैठते दिल नहीं करता हूँ, फेसबुक पे बैठते। कई ऐसी चीजें हैं जो मैंने अपने वक्त खुदा से ज्यादा तरजीह मैं आपको दे रहे हैं। ये नौजवान बच्चे सुन लें, बैठे हो ये नेट पे, तो भाई आगे टेबल पे खाना खा रहे हैं, एक ले आओ इधर भी दे दें जहां मैं बैठा हूं, जहां मैं बैठी हूं। फैमिलीज, खानदान इकट्ठे बैठकर खाना नहीं खाते, खानदान के लोग इकट्ठे बैठकर बातचीत नहीं करते, खानदान के लोग बैठकर इकट्ठे दुआ नहीं करते। सबब क्या है, वजह क्या है? मैं गमगीन हूं, यिर्मयाह कहता है। फसल काटने का वक्त गुजरा, गर्मी के अय्याम तमाम हुए और हमने रिहाई नहीं पाई। हालांकि जब फसल कट जाती है, घर में फसलें जाती हैं, अनाज आ जाता है, मौसम तब्दील हो जाता है, हम तसल्ली में हो जाते हैं। लेकिन अभी तक हमने रिहाई नहीं पाई। हम उड़ते हैं, मुश्किल में, परेशानी में, अपनी बिन्नत कौम की शिकस्त ही। क्या लगता है, क्या मतलब है? पहले बड़ा शिकस्ता दिल होगा, दिल टूट गया, हमारे दिल बड़ी जल्दी टूट जाते हैं। ऐसे ही तो गल की थी, दिल टूट गया, मैं सस्ता मिट्टी ना बढ़िया, क्यों टूटा है? मजबूत रखे, मजबूत मेरा दिल है, शुक्र देना होगा, तारीफ आपके रब की, हम तुम्हें अपने बिन्नत कौम की शिकस्त के सबब से मैं शिकस्ता हाल हो गया, लागल हो गया, मैं टूटता रहता हूँ। हैरत ने मुझे दबा लिया। आजकल जितने काम हो रहे हैं दुनिया में, खानदानों में, रिश्तेदारों में, कभी कभी है तो दिक्कत है, लेकिन यारा कुछ नहीं सकते, वक्त पे बात नहीं करते, बोलते नहीं है, फिर वो मामला बढ़ता था। वक्त पे बात किया, हैरत होती है। मेन तो थोड़ी सी बात, खुदा का बंदा ये कहता है, क्या जल्लाद में रोकने बेलसान नहीं है? सवाल करता है। ये आयत मुझे बहुत पसंद है। 1985 15 सितंबर 14 की रात मेरे एक दोस्त पादरी, उन्होंने इस पे कलाम लिखा, कलाम बंद किया, सुबह इतवार था, सो गया, रात के 2-2:30 बजे उसके दिल की गर्दन बंद हो गई, सो गया। सुबह घर वालों ने उठाया, उठा लिया, मुसीबत, सो गया चुपके से। ये कलाम इससे प्यार किया, मैंने बहुत जगह दिया। 15 सितंबर 1985। क्या जन्नत में रोकने में इंसान नहीं है? क्या वहां कोई तबीब नहीं? मेरी बिन्नत कौम शिफा क्यों नहीं पाती? रोकने में इंसान को ऊंचे दरख्त और नीचे से नेज़ा मारा जाता था, रोगन निकाला जाता था, हिकमत वाले लोग, हकीम लोग उसको इस्तेमाल करते थे, लोग शिफा पाते थे। क्या इंसान ये दरख्त खत्म हो गया? क्या जलाल में, कोई जलाल जहां लोग रह रहे हैं, वहां कोई दरख्त नहीं है इंसान का, वहां रोकने का इंसान नहीं है? क्या वहां कोई तबीब नहीं है, कोई हकीम नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है? मेरी बिन्नत कौम शिफा क्यों नहीं पाती? बीमार क्यों है? इसके लिए यीशु ने अपनी जान दे दिया।
مایوسی ہے میری قوم میں، اب بھی افراتفری ہے، بے چینی ہے، مایوسی ہے، ناامیدی ہے، لڑائی ہے، جھگڑے ہیں، نفرتیں ہیں۔ میری قوم شفا کی ہوگا، شفا بھی اس وقت ملتے جب ہم شفا چاہیے۔ بیمار اس وقت تک تندرست نہیں ہو سکتا جب تک وہ تندرستی نہ چاہے۔ میں آپ سب کو کہنا چاہتا ہوں، ذہنی بیماریوں سے بھی آزادی، رہائی اور چھٹکارا میں میں اور آپ جھگڑے ہوئے ہیں دنیا داری کی ایسی چیزوں میں جن سے مجھے آپ کچھ فائدہ بھی ہوگا، آرتھک طور پہ فائدہ ہوتا ہے، بڑی واہ ہو جاتی ہے، لیکن آنے والے وقت میں اس کا کوئی آپ کو فائدہ نہیں ہے بلکہ نقصان ہے۔ اور خدا کا بندہ کہتا ہے، یہ غمگین ہو کر کہتا ہے، کیا جناب لوگ انسان نہیں، کیا آپ کو طبیب نہیں، میری بلد قوم شفا کیوں نہیں پاتی۔ آج کی دنیا میں اس وقت روگ بلسان ہے، یسوع مسیح کی صلیب ہے، یسوع مسیح کا قیمتی خون ہے جو صلیب پہ بات۔ یسوع مسیح کے بارے میں 53 باب میں عیسیٰ نے کیا، اس نے ہماری خاطر صلیب کا دکھا تاکہ اس کے مار کھانے سے میرا شفا پائے، صحت پائے، تندرستی پائے، آزادی پائے، رہائی پائے، چھٹکارا پائے۔ لیکن میرا اگر ان باتوں سے ابھی تک جدا یا میرا ابھی تک ان باتوں سے آزاد نہیں ہوئے تو ہم غلامی سے نکلے۔ نمبر کاش میرا سر پانی ہوتا، میرے سر میں اتنا زیادہ پانی ہوتا، میری آنکھیں آنسو کا چشمہ ہوتی، بہتی رہتی، آنسو نکلتے رہتے تاکہ میں آپ کے بلد قوم کے مقتولوں پر شب روز ماتم کرتا۔ قاتل اور مقتول، قتل کرنے والا قاتل ہوتا ہے، مقتول وہ ہوتا ہے جس کو قتل کیا جاتا ہے۔ وہ اپنی بلد قوم، اپنی قوم کے بارے میں کہتا ہے وہ مقتول ہے۔ میں اپنی بلد قوم کے مقتولوں پر شب روز ماتم کرتا رہا، جنہیں ذہنی طور پہ، روحانی طور پہ، جسمانی طور پر زخمی کر دیا گیا، مار دیا گیا، قتل کر دیا گیا۔ ہمارے یہاں کیا ہے؟ سادہ بات کر رہے ہیں، وہ سمجھ آنا۔ اس دنیا میں، ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں، ہمارے اداروں میں مقتول، قتل ہونے والے وہی ہوتے ہیں۔ کبھی قاتل بدل جاتا ہے، کبھی خنجر بدلتا ہے، مقتول وہی ہے، میرا نام وہی ہے۔ ہمارے اوپر جو حاکم آتے ہیں وہ تبدیل ہوتا ہے، کبھی خنجر بدل جاتا ہے، کبھی قاتل بدل جاتا ہے، مقتول وہی ہے۔ عوام مقتول ہے، عوام کو تنگ کیا جاتا ہے، لوگوں پر ظلم کیا جاتا ہے، لوگوں کے ساتھ ناانصافی کی جاتی ہے۔ آئے میرا ان باتوں سے چھٹکارا حاصل کریں۔ کاش میرے لیے بھی آباد میں مسافر خانہ ہوتا تاکہ میں اپنی قوم کو چھوڑ دیتا اور ان میں سے نکل جاتا، جنگل میں چلا جاتا، بیابان میں چلا جاتا، جہاں کوئی نہ ہوتا۔ میں اتنا دکھی ہوں کیونکہ وہ سب بدکار اور دغا باز جماعت ہیں۔ ابھی زبور میں گایا، دغا باز تے خونی کدی کدی سچے لوگ ہمیشہ فکر، سچے رہیں، خیر کچھ نہیں ہوتا، نقصان اٹھا لیں، دغا بازی نہ کریں۔ جو لوگ دغا بازی کرتے ہیں دوسرے کے ساتھ بغیر کسی وجہ کے، خدا سے ڈریں۔ دغا باز تے خونی کدی ادی وہ اپنی عمر سے پہلے مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، لوگ یاد نہیں کرتے وہ چنگا ہے، جو تنگ کرتا تھا، دغا بازی کرتا تھا، لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتا تھا، جو چیز اس کی نہیں ہوتی تھی اس کو حاصل کرتا تھا، کیونکہ سب بدکار دغا باز جماعت لوگوں کی زبان کو ناراستی کی کمان بناتے ہیں۔ وہ ملک میں زوراور ہو گئے لیکن راستے کے لیے نہیں، کیونکہ وہ برائی سے برائی تک بڑھتے ہی جاتے ہیں اور مجھ کو نہیں جانتے، دامن فرماتا ہے۔ اب اشارہ نہ میری آیت سے نکلتے ہر ایک، ہمیں سے ہر ایک، میں بھی، آپ بھی، ہمیں سے ہر ایک اپنے ہمسایہ سے ہوشیار رہے۔ قرآن میں لکھا ہے، کہہ رہا بھائی سنیں، اپنی بائبل کھول لیں، ہر ایک اپنے ہمسایہ سے ہوشیار رہے اور تم کسی بھائی پر اعتماد نہ کرو۔ اس وقت ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوتا، اس کے ساتھ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں اعتماد نہیں ہوتا یہ میرا بندہ ہے یا کسی اور کا ہے۔ ابھی میرے ساتھ کھڑا ہے، میری جا کے بدگوئیاں کرے گا،
नहीं भी की होगी ना, बॉस को जाकर बताएगा इसने किया। एतमाद नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, फुकदान है, खत्म हो चुका है। मैं अगर ऐसा ना करे, किसी भाई पर एतमाद ना हो, क्योंकि हर एक भाई दगाबाजी से दूसरे की जगह ले लेता है। दगाबाजी से दूसरे की एक लफ्ज़ है बड़ा, यार एक दूसरे की क्या करते हैं, टांगे खींचते। सुना ना, ऐसा करते तो नहीं, टांगे ना खींचे, हाथ खींचे, टांगे ना खींचे, हाथ खींचे और उसको जेल ऊपर ले तरक्की के वजह से हाथ खींचे, उसकी टांग पाँव ना खींचे, उससे नुकसान होता है। उसका हाथ पकड़े, उसकी हौसला अफजाई करें, उसे तरक्की की तरफ लेकर जाए, उसकी हौसला अफजाई करें, उसकी मदद करें, लेकिन हमारी गंगा हमेशा बाइबल में, आपके कलाम में जो आप पढ़ते हैं, देखा कि हर एक भाई दगाबाजी से दूसरी की जगह ले लेता है, मेहनत पे खड़ा होता है। हर एक हमसाया गिबत करता है, चुगलियां करता है, और हर एक अपने हमसाया को फ्रेब देता है। फ्रेबी लोग हैं, फ्रेब देते हैं, सच में बोले। ये शायद खुदा बोलने वाले हैं, हर एक अपने हमसाया को फ्रेब देगा और सच ना बोलेगा। आजकल ऐसा ही है। आज के दिन के लिए आज बड़ी घटना सुन रहे हैं, दुनिया में चले जाए, मुल्क में आ जाए, अदालतों में चले जाए, हर एक शख्स अपने हमसाया को प्रेम देगा, सच नहीं बोलेगा। अदालतों में भी सच को झूठ और झूठ को सच बना दिया गया। उन्होंने अपनी जुबान को झूठ बोलना सिखाया और बदकिरदारी में जांफशानी करते हैं। फिर खुदा का गज़ब आया, इन लोगों पे खुदा का गज़ब भड़का इन्हीं बातों की वजह से, इसीलिए खुदा का गज़ब का उम्मीद है। और वो कहता है कि लोगों के रवैयों ने किया दिल मेरा पत्थर। लोगों के रवैया ऐसे देखा मेरा दिल आस्ता आस्ता पत्थर होता जाए। कोशिश भी करो तो मोहब्बत नहीं होगी। मैं चाहता हूँ मोहब्बत करो, मैं चाहता हूँ प्यार करो। खुदा चाहता है शफकत हाथ बढ़ाए, उनको माफ करे, खुशहाल करे, रिहाई दे, आजादी दे, छुटकारा दे। लेकिन इन लोगों के रवैये ने, गुफ्तगू ने, बातचीत ने, चाल चलन ने मेरा दिल पत्थर बना दिया। अब मेरा दिल मोहब्बत करने को भी फिर किसी कहते हो पहले वाली मोहब्बत नहीं बोलती हो, पहले वाली मोहब्बत माँ बाप भी करता है भाई, जो आपको गोद में खाता है, जो आपका सारा घर संभालता है, माँ बाप की मोहब्बत भूल जाते हैं। अरे मेरा खुदा यीशु मसीह की ज़मीन की तरह पड़े, खुदा यीशु मसीह मेरा नाम का निजात देगा। मुकद्दस लूका यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा, बड़ी दानिशमंदी की बातें हैं, गौर से सुनना। फिर उसके शागिर्दों से भी कहा, फिर उसने यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, 16वां बाब पहली आयत, कि किसी दौलतमंद का एक मुख्तार था। तो मुख्तार से नहीं भाई बैठा, किसी के नाम पर भी मुख्तार है। दौलतमंद एक शख्स था, उसने एक शख्स को मुख्तार बनाया, उसको लीडर बनाया, चौधरी बनाया, उसके हाथ में सारा कुछ ले दिया, मुंशी बना दिया। और उसके लोगों ने उससे शिकायत की कि ये तेरा माल उड़ाता है। बस उसने उससे कहा, ये क्या है भाई जो मैं तेरे हक में सुनता हूँ, अपनी मुख्तारी का साथ तो दे, क्योंकि आगे को फिर तू मुख्तार नहीं रह सकता। उस मुख्तार ने अपने जी में कहा, क्या करूं, क्योंकि मेरा मालिक मुझसे मुख्तारी छीनने की कोशिश कर रहा है, छीन लेगा। जो उसने मुझे अथॉरिटी दी है, वो अथॉरिटी मेरे हाथ से निकल जाएगी। अब मैं क्या करूं, मिट्टी तो मुझसे खुद ही नहीं जाती, भीख मांगने से शर्म आती है। मैं समझ गया क्या करूं, ताकि जब मुख्तारी मौकूफ हो जाए, मेरा अख्तियार, मेरी अथॉरिटी खत्म हो जाए, तो लोग मुझे अपने घरों में जगह दें। सोच रहे मैं क्या करूं, जब मैं चौधरी था सब कुछ करता था, अब ये चित्रहट खत्म हो जाएगी, अथॉरिटी खत्म हो जाएगी, पौधा खत्म हो जाएगा, इसके बाद मैं करूंगा, लोगों ने तो मुझसे मुझे पूछना भी नहीं है। उसके दिल में एक स्कीम है, गौर से सुने। उसने अपने मालिक के एक एक कर्जदार को बुलाकर पहले से पूछा कि तुझ पर मालिक का क्या आता है।
ایک قرضدار کو بھی کتنا ہے تیرے اوپر قرضہ بھی تیرے مالک کا قرضہ بھائی 100 من تیرے اس نے 50 لے کے دیا 50 معافی کے کس نے کبھی مالک نے نہیں کیے کس نے کیے اس اتھارٹی نے اس افسر نے اس منشی نے اس مختار نے جس کے پاس اختیار تھا اس نے 50 اس کو معاف دوسرے کو بلایا تیرا کیا کر اس نے کہا بھی 100 من اس نے کہا لکھ دے دستاویز نہ اسٹامپ پیپر لا جس پہ لکھا ہوا ہے وہ 100 کی بجائے وہاں 80 لکھ دے اور مالک نے بے ایمان مختار کی تعریف کی واہ کئی دفعہ نا ہمارے اپنے لوگ جو بے ایمان شخص ہوتا ہے نا اس کی تعریف کرتے رہتے ہیں پھر وہ کہتا ہے بڑا چنگا وہ اور آگے بڑھتا ہے سن رہے بے ایمان کی نیا آپ تعریف کرتے رہتے ہیں جو دوسروں سے زیادہ تلنگا ہوتا ہے جو غلط ہوتا ہے جو بدمعاش ہوتا ہے جو غلط رویے والا ہوتا ہے جو بے ایمان ہوتا ہے اس کی ہم تعریف کرتے ہیں اس کا ساتھ دیتے ہیں مالک دیکھیں مالک کو پتہ تو چل گیا مالک نے بے ایمان مختار کی تعریف کی اور اس لیے کہ اس نے ہوشیاری کی ایسے لوگ ہوشیار بڑے ہوتے ہیں چلاک ہوتے ہیں کیونکہ اس جہان کے فرزند اس دنیا کے بیٹے بیٹیاں اپنے ہم جنسوں کے ساتھ معاملات میں نور کے فرزندوں سے زیادہ ہوشیار ہیں جو نور کے فرزند ہیں جو اس کے ماننے والے ہیں وہ اتنے زیادہ ہوشیار نہیں ہے لیکن یہ دنیا یہ جو فرزند ہے یہ زیادہ ہوشیار ہے تو اس کو کہہ رہے ہیں پورے نے پتہ نہیں چلا سب حالانکہ اس کو پتہ ہوتا ہے میں ہونا تو میرے ساتھ بات چیت کرتے ہوں گے مجھے پتا آپ کیا کر رہے ہیں جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس کا بھی پتا ہوتا ہے لیکن کئی دفعہ میں نظر انداز چھوڑ دیتا ہوں سائڈ پہ رکھ دیتا ہوں آپ سمجھ نہیں بیٹھتے ہوتے جو نور کے فرزند ہے جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں جو دنیا کا نور ہے دنیا کا نور میں ہوں اور پھر وہ مجھے آپ کو کہتا ہے تم دنیا کے نور ہو وہ کہتا ہے وہ اتنے زیادہ شاعر نہیں ہے آپ واقعی نہیں لوگ ہمیں نور بنا لیتے ہیں اور میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ ناراستی کی دولت سے اپنے لیے دوست پیدا کرنا اس شخص نے کیا کیا جو دولت اس کی نہیں تھی اس کے مالک کی تھی جس شخص کی کا قرض اس نے معاف کیا وہ اس کا کیا بن گیا اب جب وہ مختار نہیں رہے گا مختار گل بڑھ گئی ہے نا تو پھر گل بڑھ جائے گی اگر میں ختم ہو جائے گا میرا اختیار ختم ہو جائے گا تو پھر وہی شخص جس کو میں نے معاف کیا وہ میری بات میں بھی عزت کرے گا میں تم سے سچ کہتا ہوں ناراستی کی دولت سے اپنے دوست پیدا کرو تاکہ جب وہ دولت جاتی رہے تو یہ تم کو ہمیشہ کے مسئلوں میں جو تھوڑے میں جانت ہے وہ بہت میری زیادت دار ہے جو تھوڑے میں بڑھ جانت ہے وہ بہت میری بڑھ ہے بس جب تم ناراض طور سے جانت دار نہ ٹھہرے تو حقیقی دولت کون تمہارے سپرد کرے گا اور اگر تم بیگانہ مال میں جانت دار نہ ٹھہرے تو جو تمہارا اپنا ہے اسے کون تمہیں دے گا مرضیت کوئی نوکر کوئی شخص تو مردوں کی خدمت نہیں بولا اگر آپ دو کشتیاں ساتھ ساتھ ایک پہ ادھر ٹانگ رکھنے ایک پہ ادھر رکھنے بس جائیں گے درمیان میں گریں گے مریں گے ایک جی کے جگہ ایک کی چوٹ چنگا ایک کی کار چنگا ایک کی دارہ چنگا لوگ دارے کو چھوڑ کے دوسرے دارے نہیں جاتے پھر اور سیڑھی مانگتے ہیں کہ تم کے اوپر ڈال کر تھکا لیں تو میرا کیا ہے ہم خدا کو بھی خوش رکھتے ہیں دنیا داری کو بھی خوش رکھتے ہیں پیروں کو بھی خوش رکھتے ہیں اسی لیے میں جب جہاں کھڑا ہوں تو آپ کو پوچھتا ہوں کیا تم پرستی پیر پرستی کو ترک کرتے ہیں اس بچے کی جس تربیت اخلاق کے کلام کے مطابق نہیں کبھی میں نے کس نے کی ہے بچی میں نے یہی باتیں یہ باتیں ہیں جو کلام میں یہ تشریح ہے اس کو غور سے سنیں کوئی نوکر تو معلوموں کی خدمت نہیں کر سکتا ادھر بھی اور ادھر بھی کیونکہ یا تو ایک سے عداوت رکھے گا اور دوسرے سے محبت یا ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو ناچیز جانے گا تم خدا
और दौलत दोनों की खिदमत एक ही कर सकते, एक ही जगह पर, एक ही दायरे में काम करें, सारी जिंदगी वहाँ काम करें। जब रिटायर हो गए इज्जत के साथ, तो यहाँ रिटायर हो बैठे हुए तो बड़ी इज्जत से रिटायर हो, मुझे खुशी हो। इसलिए खुदा के कलाम में तीमुथियुस के खत में पौलुस रसूल उसको कलीसियाई इबादत के बारे में बताना चाहता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ ताकि आप पहुँचते हो दुआया सेमिनार में। दूसरा पैदा करती, बस मैं सबसे पहले ये नसीहत करता हूँ कि मुनाजातें और दुआएं और इल्तिजाएं और शुक्रगुजारियां सब आदमियों के लिए, ये क्या लिखा है यार, आप कहते हैं खुदा नहीं करते हैं, तो दोबारा करें, दोबारा देखिए हवाला दोबारा। बस मैं सबसे पहले ये निश्चय करता हूँ, खुदा का बंदा करता है, मुनाजातें जो बंदे मानी हुई हैं, मुनाजातें, दुआएं, इल्तिजाएं और शुक्रगुजारियां सब आदमियों के लिए, बादशाहों और सब बड़े मर्तबा वालों के वास्ते, इसलिए कि हम कमाल, दीनदारी और संजीदगी से अमन और आराम के साथ जिंदगी गुजारें। जो बादशाह हैं, जो बड़े हैं, जो अख्तियार वाले हैं, जिनके पास अख्तियार है, अब उनके लिए दुआ करें ताकि अमन और आराम के साथ जिंदगी बसर करें। ये कलीसियाई इबादत का हिस्सा है। ये हमारे मुनज्जी के नजदीक उम्दा बातें हैं, पसंदीदा बातें हैं। वो चाहता है कि सब आदमी निजात पाएं, सच्चाई की पहचान तक पहुंचे, क्योंकि खुदा एक है और खुदा और इंसान के बीच में दरमियानी भी एक है, और वो दरमियानी यीशु मसीह है, जिसने अपने आप को सबकी फिदिया में दिया कि मुनासिब वक्त पर उसकी गवाही दे। मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता। खुदा का बंदा कहता है कि मैं इस घर से बराती करने वाला रसूल और गैर कौमों को ईमान और सच्चाई की बातें सिखाने वाला मुकर्रर हुआ, सिखाने वाला मुकर्रर हुआ। क्या सिखाता हूँ? सुनना सिखाता हूँ, याद करना सिखाता हूँ, कुछ करना सिखाता हूँ, इस्तेमाल करना सिखाता हूँ। सीख कर सिखाएंगे तो चिराग जलाएंगे, बिना सीखे सिखाएंगे तो बगैर तालीम के, बगैर ट्रेनिंग के जो डॉक्टर होगा बनने वाले, बगैर तरबियत के, बगैर ट्रेनिंग के जो मास्टर होगा वो जिंदगी खराब करेगा। इसलिए बराए मेहरबानी गैर तरबियत याफ्ता लोगों से बचें और खुदा का शुक्र अदा करें कि खुदा ने आपको मौका दिया कि आप सीखें। खुदा का बंदा कहता है खुदा ने मुझे मुकर्रर इसलिए किया ताकि मैं अदब की बातें, एहतराम की बातें, शुक्रगुजारी की बातें आपको सिखाऊं। खुदा इस कलाम के वसीले से हम सबको आए हम खुदा की शुक्रगुजारी करें। कल अवधि घुमड़े आई ज़बूर नंबर 148 है, अपने हरिए नजराने शुक्रगुजारियां खुदा के ज़बूर नंबर 148।
बड़ी आजीज़ी के सारी फरोख्ती के साथ ये हदिये ये नजराने तेरे हुजूर रखते हैं, अपने आप को तेरे हुजूर रखते हैं, दुआ करते हैं तो हम सबको हदियों को अपने हुजूर कबूल फरमा। खुदा हम बड़ी आजीज़ी के साथ उससे मिन्नत करते हैं तो हमारी खताओं को लेते कुछ को माफ कर। बेशक कि हम सब नालायक फिर भी उसी के वसीले से तेरे पास आते हैं। अपना हाथ बढ़ा इन हदियों की तकदीस कर, देने वालों को बरकत दे, वसाइल में वसत हाथों की कमाई में बरकत दे, रोटी पानी को बरकत डाल, किसी चीज़ की कमी ना हो। वो आज तेरे बेटे अपने खुदा को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। जमाई बैठ सबके लिए है, खुदा तुम्हारे साथ हो, अपने दिल लाल में बाला पर लगाओ। हम अपने खुदा का शुक्र करें। ये नहायत वाजिब व मुनासिब हम सब पर फर्ज भी है कि हर वक्त और हर जगह तेरी शुक्रगुजारी करें। ऐ खुदा मुक़द्दस पाक कादिर मुतअल्लिक़ अज़ली खुदा, हम तेरे बेटे अपने निजात दहिंदा खुदा यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। मुल्क पाकिस्तान के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। कायस्ता प्राइवेट के लिए, बिशप ऑफ प्राइवेट के लिए, सेंट जॉन चर्च की सारी कलीसिया जो लोग वल्नरेबल हैं सबके लिए, जिनको तुमने बरकत दी, जिनकी सालगिरह हुई, जिनकी शादी की सालगिरह हुई, उन सब के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। इस वास्ते फरिश्तों और मुकर्रम फरिश्तों और आसमानी गिरोह के साथ मिलकर सब बोले कद्दूस 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 खुदा रब्बुल फारिश। वाकई मुबारक है तू आया आसमानी बाप, तो जिसने अपनी इस बड़ी शफ़क़त जो इंसान की तरफ है अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को बख्शा कि वो हमारा फिदिया देने के लिए सलीब पर मौत गवारा करे। उसने इस पर अपने आप को एक बार नजर चढ़ाकर जहान की गुनाहों के लिए पूरी कामल और काफी कुर्बानी नज़र और मुआवजा दिया। हम उसके दुख और मौत को तेरे सामने याद करते हैं। तो उसकी कुर्बानी को याद करके हम सब पर रहम कर, इस मुल्क पर रहम कर, सैलाब ज़दगान पर रहम कर, बीमार लोगों पर रहम कर, गमज़दा लोगों पर रहम कर, बेरोजगार लोगों पर रहम कर, बेऔलाद लोगों पर रहम कर। हमारे भाई नई बरकत पर, भाई अर्नेस्ट जॉन, मास्टर विलियम जेम्स, ओस्मा हैरिसन और जो लोग दुआ की दरख्वास्त करते हैं, हम सब पर उन समेत रहम कर, उसी के वसीले से जिसने हमको फरमाया कि जब तक मैं फिर ना हूँ तो ऐसे ही करते रहना। जिस रात को पकड़वाया गया उसने रोटी ली, शुक्र करके उनको पकड़ा और अपने शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। इसी तरह खाने के बाद प्याला भी इसने अपने हाथ में लिया, शुक्र करके उनको दिया, कहा कि तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नयात का ये मेरा खून है जो तुम्हारे और बतेरों के गुनाहों की माफ़ी के वास्ते दिया जाता है। मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। जिस तरह हमारे मुनज्जी खुदा यीशु मसीह ने हमें हुक्म दिया और हमें सिखाया, आए हम सब मिल कर कहें, हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे लोगों से दिया जग दे और हमारे कसूरों को मुआफ़ कर कि हम भी अपने कसूर वालों को मुआफ़ करते हैं, और हमें आज़माइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, कि बादशाही और कुदरत जलाल हमेशा तक तेरे ही हैं। आए
बख्श कि हम तेरे बेटे यीशु मसीह का होश से शौर से खाएं और उसका खून इस वजह से पिए कि हमारे गुनाह जिस्म और हुए उसके नहाए बेशकीमत बदन और खून से पाक साफ किए जाएं और हम उसमें और वो हम में हमेशा बसे। वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं फिर हकीकत मसीह के बदन की शराकत है। ऐ खुदा के बर्रे तू जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है, ऐ खुदा के बर्रे यीशु मसीह जो हम सबका और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है, ऐ खुदा के बर्रे यीशु मसीह जो हम सबका और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। आए हम भी एक दूसरे के लिए खुदा से इत्मीनान मांगे, हाथ बढ़ाएं, कहें खुदा आपको इत्मीनान का फरमाएं, खुदा आपको बरकत दे और आप खुदा के इत्मीनान में हमेशा कायम रहें। हम खुदा के खादिम होते हुए आप सबको ये दावत देते हैं कि आप बड़ी तरतीब के साथ आएँ, खुदा यीशु मसीह के बदन और खून में शरीक हों और अपने जिस्म समेत तेरे तो नजर गुजराते हैं ताकि पाक जिंदा कुर्बानी हो जो हमारी माकबूल इबादत है। हमें फजल बख्श ताकि हम इंसान की अपनी शक्ल न बने बल्कि एक और ज्यादा सबकी सूरत बदलती जाए और यूं नेक और कामिल बन सीखें और इस हाल में इसी तरह तेरी खुदाई करें। चाहे हम आपके लिए आसमानी बादशाही में तेरे सब मसलसों से खुशी मनाएं। हमारे खुदा सीधे से जो तेरे और इसके साथ वाहिद खुदा अब्दुल जीता और सल्लत करता है। आमीन। जिस समझ से बिल्कुल बाहर है तुम्हारे दिल और ख्याल को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे और कादिर मुतलक खुदा बाप बेटे और उसकी बरकत हम सब के साथ, हम सब के तमाम अज़ीज़-ओ-क़रीब रिश्तेदारों, बहन भाइयों, बच्चों, बुजुर्गों, दोस्तों, खुदा के खादिमों के साथ, सलात दरदान के साथ और बीमारों के साथ